दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं MS ऑफिस की कुछ मैजिकल ट्रिक्स के बारे में। इन मैजिकल ट्रिक्स को यूज करके आप अपना काफी समय बचा सकते हैं और ये सारी ट्रिक्स बेहद शानदार हैं। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्नोगुरु राठौड़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे कि आप रैंडमली पैराग्राफ कैसे तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं, आपको पैराग्राफ की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है इक्वल, उसके बाद आपको टाइप करना है RAND, फिर यहाँ से आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर जितने आपको पैराग्राफ चाहिए वो आपको वैल्यू टाइप करनी है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 5 नंबर टाइप किया था, तो यहाँ पर मेरे पास 5 पैराग्राफ क्रिएट हो चुके हैं। यदि आप कोई नंबर नहीं डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 पैराग्राफ क्रिएट होते हैं। तो ये तो आपने सीखा पैराग्राफ क्रिएट करना। चलिए कुछ और हम सीख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है आपका, यदि आप कोई लाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो लाइन क्रिएट करने के लिए आपको सबट्रैक्ट का साइन प्रेस करना है 3 बार और उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे एक पतली लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। यदि आप लाइन थोड़ी सी बोल्ड चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर की प्रेस करनी है 3 बार और फिर आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपकी एक बोल्ड लाइन क्रिएट हो जाएगी। यदि आपको जो लाइन है वो डबल लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ आपको इक्वल साइन प्रेस करना है 3 बार विदाउट शिफ्ट और उसके बाद आपको करना है एंटर। तो जैसे आप एंटर करेंगे आपकी डबल लाइन क्रिएट हो जाएगी। यदि आपको जो लाइन है वो डॉटेड चाहिए तो डॉटेड के लिए आपको यहाँ पर 3 बार स्टार का साइन लगाना है। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे आप 8 नंबर की और उसके बाद आपको करना है एंटर। तो जैसे आपने एंटर किया आप देखेंगे यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ चुकी है। यदि आपको 3 लेयर लाइन चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ 3 बार हैश प्रेस करना है, यानी शिफ्ट के साथ 3 नंबर की प्रेस करेंगे आप तो आपका हैश का साइन आ जाएगा। अब आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पर 3 लेयर लाइन आ जाएगी। यदि आपको जो लाइन है वो जिग-जैग लाइन चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ टिडल मार्क का साइन प्रेस करना है 3 बार। इस शिफ्ट के साथ टिडल मार्क का साइन प्रेस करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जिग-जैग लाइन मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। तो ये तो बात हुई लाइन क्रिएट करने की। यदि मान लीजिए मैं चाहता हूँ मुझे कुछ एरो बनाने, तो एरो बनाने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली सबट्रैक्ट का साइन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक एरो बन चुका है। यदि आपको थिक एरो चाहिए तो आपको यहाँ पर इक्वल का साइन 2 बार लगाना है और शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन। तो आप देखेंगे कि अब जो एरो है वो एक थिक एरो आ चुका है। चलिए अब चलते हैं। यदि मैं कहूँ कि मुझे तो लेफ्ट साइड का एरो चाहिए तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन, उसके बाद आपको 2 बार माइनस का साइन प्रेस करना है तो आपका ये लेफ्ट साइड एरो आ जाएगा। अगर यदि आपको जो एरो है वो थिक एरो आपको लेफ्ट साइड के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पर लेस देन का साइन लगाना है, उसके बाद 2 बार इक्वल की प्रेस करनी है। तो आप देखेंगे जो साइन है वो थिक एरो लेफ्ट साइड का आ चुका है। तो इस प्रकार से आप एरो क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ नंबर फॉर्मेट तैयार करने हैं तो नंबर फॉर्मेट भी तैयार करना काफ़ी आसान है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके MS वर्ड में दिया जाता है। यदि आपको फर्स्ट लिखना है तो आपको फर्स्ट लिख के यहाँ पर ST लिखना है और स्पेस प्रेस करना है। सेकंड लिखना है आप सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर ND लिखना है, फिर स्पेस प्रेस करना है। थर्ड लिखना है तो 3 लिख के आपको RD लगाना है, फिर स्पेस प्रेस करना है। फोर्थ लिखना है तो 4 लिख के TH लगाना है और फिर स्पेस प्रेस करना है। ऐसे 31 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 31 लिख के ST लगाना है और फिर आपको
स्पेस प्रेस करना है। तो इस प्रकार के नंबर फॉर्मेट भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए, आप नंबर में लिखना चाहते हैं कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिख के डॉट प्रेस करना है और स्पेस दबाना है। जैसे आप स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पर आपका ये नंबरिंग फॉर्मेट चालू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, एप्पल एंटर मैंने किया, ऑरेंज फिर मैंने एंटर किया, यहाँ पर मैंने लिखा मैंगो। यदि अब मुझे यहाँ पर मैंगो के सब टॉपिक बनाने हैं तो मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना होगा टैब की। तो जैसे मैंने टैब की प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पर मेरा इसका सब टॉपिक आ चुका है ए। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ लंगड़ा। बी मैंने टाइप किया यहाँ पर दशहरी, एंटर किया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ वापस से 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो अगेन मेरे को एंटर की प्रेस करना है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट बनाना लिख सकता हूँ और एंटर मैंने प्रेस किया। यदि मैं नंबर नहीं चाहता हूँ तो मैंने फिर से एंटर की प्रेस कर दिया। तो जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा मेरी नंबरिंग फॉर्मेट यहाँ से हट जाएगी। यदि आप बुलेट्स बनाना चाहते हैं तो बुलेट्स बनाने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन करना है और उसके बाद आपको स्पेस प्रेस करना है। तो जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका बुलेट्स का साइन शो हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आप टॉपिक तैयार करना चाहते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि हम किस प्रकार से बुलेट्स बना सकते हैं। बुलेट्स हटाने के लिए एक बार और आपको एंटर की प्रेस करनी है। तो ये हमने सीखा नंबरिंग फॉर्मेट और बुलेट्स बनाना। चलिए कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर सीख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपको कुछ वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए आपको यहाँ पर मान लीजिए मुझे लिखना है 1.5। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 और 1 के बाद आपको एक स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद आपने अगेन 1 लिखा, यहाँ पर आपको फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद 2 और अगेन आपको स्पेस की प्रेस करना है। तो आपने देखें यहाँ पर ये आपका क्या आ गया 1.5, 2.5 लिखना है तो 2, फिर स्पेस प्रेस किया आपने, 1 लिखा, फॉरवर्ड स्लैश 2 और अगेन आपने स्पेस की प्रेस कर दिया, तो ये आपका हो गया 2.5। तो ये बात हुई फ्रैक्शन वैल्यू की लिखने की। अब हम सीखते हैं कि कुछ साइन हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो साइन बनाने के लिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे कॉपीराइट साइन बनाना है। तो कॉपीराइट साइन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, उसके बाद C टाइप करना है, फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर कॉपीराइट का साइन आ चुका है। यदि मुझे रजिस्टर्ड मार्क लेके आना है तो यहाँ से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया, R का साइन प्रेस किया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरा रजिस्टर्ड का साइन आ चुका है। यदि मुझे ट्रेडमार्क का साइन चाहिए तो ट्रेडमार्क का साइन लाने के लिए ब्रैकेट स्टार्ट करना है, TM मुझे लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रेडमार्क का साइन आ चुका है। यदि मान लीजिए मैं स्माइली फेस बनाना चाहता हूँ तो शिफ्ट के साथ मुझे L के बाद जो वैल्यू है वो प्रेस करनी है, यानी कि कोलन का साइन, और शिफ्ट के साथ ही मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक स्माइली फेस बन चुका है। यदि आपको सैडी फेस चाहिए तो शिफ्ट के साथ कोलन प्रेस करना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो आप देखेंगे जो फेस है वो सैडी फेस आ चुका है। यदि आपको सिंपल फेस चाहिए तो शिफ्ट के साथ कोलन और आपको सिंपली यहाँ पर आपको प्रेस करना है ये बार का साइन, ये आपका शिफ्ट के साथ आ जाएगा। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका सिंपल फेस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको इंसर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप टेबल पे जाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। शिफ्ट के साथ आपको प्लस का साइन प्रेस करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डैश, तो आपको जितना भी विड्थ चाहिए उतने आप डैश लगा दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस। तो ये आपका एक कॉलम का विड्थ हो चुका है। फिर आपने डैश किया तो
तो डैश का मीन्स कॉलम की विड्थ आप डिसाइड कर रहे हैं और प्लस का मीन्स कॉलम आप फिनिश कर रहे हैं। फिर यहाँ से आपने डैश लगाया और फिर यहाँ पर आपने प्लस किया। तो आपको प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस पर ही आपको क्लोज करना है और आपको करना है एंटर की। एंटर की करने के बाद आपको टैब की प्रेस करनी है। तो जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे आपकी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमने सीखा कि किस प्रकार से हम टेबल क्रिएट करते हैं। चलिए कुछ और चीज़ हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करने के लिए यानी कि जैसे हम एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम वर्ड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करनी है। जैसे आप कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे। यहाँ आपको प्रेस करना है इक्वल साइन। जो वैल्यू आपको ऐड करनी है उन वैल्यू को आप टाइप कर दीजिए प्लस का साइन। ये मैंने सेकंड वैल्यू दी और जितनी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो वैल्यू आप दे दीजिए। उसके बाद आपको F9 की प्रेस करनी है। यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको फंक्शन के साथ F9 की प्रेस करनी है। तो जैसे आप F9 की प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर वो कैलकुलेशन हो चुकी है। यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करें, उसके बाद इक्वल का साइन प्रेस करें और यहाँ पर मैंने किया 20 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पर मुझे फंक्शन के साथ F9 की प्रेस करनी है। तो ये आपका हो गया 40। ऐसे आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो लास्ट हम सब्ट्रैक्ट भी सीख लेते हैं। कंट्रोल के साथ आपको F9 की प्रेस करनी है, इक्वल 100 माइनस 50 और अब आपको फंक्शन के साथ F9 की प्रेस करनी है। तो जैसे आपने F9 की प्रेस की तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स सीखी और उम्मीद करता हूँ ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी और आपके मुंह से जरूर वाव निकला होगा कि वाव ऐसा भी MS वर्ड में होता है। तो यदि आप ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।